जी, तो हम लोग का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5। वो एक ऑरेंज वाला पेन भी दे देना। पंखा दो पे चला दो, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है। देखिए, चैप्टर नंबर 5 जो है वो क्या है, उसका नाम है फिक्स्ड इनकम उसका नाम है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज यील्ड एंड वैल्यूएशन। यील्ड एंड वैल्यूएशन। देखिए, इस चैप्टर के लिए मैंने आपको मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिटेल आपको एक्सप्लेन किया। शायद कुछ बातें आपको उसमें से समझ में नहीं आई। मैंने आपको कहा कि आप ये 2 चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 चैप्टर, पहला कौन सा चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको पूरी तरह रिवाइज कर लें। और इसके साथ जो आपका दूसरा चैप्टर है वो है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर जो है आप वो पूरी तरह से रिवाइज कर लें, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, इन 2 चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये इसमें प्राइमरली जो है काफ़ी बड़े स्तर पे ये यूज़ होता है, समझ रहे। तो होप आपने वो 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए होंगे। अब देखिए, जो इसमें बताने वाली बात है कि देखिए ये जो है ना, ये कॉरपोरेट है। ये क्या है, ये है कॉरपोरेट। और ये कौन लोग हैं, ये हैं इन्वेस्टर्स। ये हैं इन्वेस्टर्स। ये कॉरपोरेट है और ये हैं इन्वेस्टर्स। अब देखिए, इन कॉरपोरेट और इन्वेस्टर्स के बीच में क्या पोजीशन है। तो इन्वेस्टर जो है यहाँ पर पैसा लगाता है और उसके एवज में उनको क्या है, रिटर्न मिलता है। सो कैपिटल इन्वेस्टेड डिफरेंट फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में बताया आपको, डिवेंचर के फॉर्म में, और उसके एवज में इनको जो है दे गेट द रिटर्न्स। तो कॉरपोरेट क्या करता है, जब वो रिटर्न देता है तो उसके लिए वो कॉस्ट होता है। सो कॉरपोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट वी डू, वी गो एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसी का यील्ड निकालते हैं, या हम जब सेल परचेज करते हैं तो वैल्यूएशन करते हैं। कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने पैसे लिए हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, तो 99% सिचुएशन में उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही पैसे वापस करने हैं।
तो उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वापस करने हैं। डिवेंचर्स में आपने देखा था कि ओन डिवेंचर्स को जो है दे कैन बाय देयर ओन डिवेंचर इफ इट इज वैल्यूड लेस इन द मार्केट। तो ये मैंने आपको पिछले क्लास के वीडियोस में समझाया, आपको जो मैंने वीडियो लेक्चर्स तैयार किया उसमें यही बात समझाई कि अगर आप इस लॉजिक को समझ जाएंगे ना, तो फिर ये जो 3 चैप्टर हैं आपके, यहां पर जो चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और डिविडेंड डिसीजन है, और इसी को मर्ज करके इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया गया है कि एक चैप्टर जो है बनाया गया है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का, जिसमें 2 चीजें रखी गई है, बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ गए? और दूसरा जो चैप्टर है जो कि एक्चुअली चैप्टर नंबर 5 है और ये चैप्टर नंबर 7 है, और यहाँ पर जो बनाया गया है चैप्टर उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल। और जब हम वैल्यूएशन करते हैं ना, तो यहीं पर हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो उस चैप्टर नंबर 6 की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे कि हम बात करते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की। समझ गए? तो हम बात करते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस की। समझेंगे आप बात को? तो चलिए हम लोग आते हैं उस चैप्टर के ऊपर। देखिए जी, क्या होता है बेसिकली कि जब इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो वो 2 बातों का ध्यान रखता है। देखिए, ये चैप्टर जो है वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है, ये दिख रहा होगा इधर में आपको, और क्या क्या चीज़ें आपको मेनली इसमें पढ़ना है। जो चैप्टर प्लान है, बुक आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और ऑनर्स वालों के लिए फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट RP रुस्तगी का बुक है। ये बुक आपके पास होना चाहिए। सारी बुक्स की शॉप लगभग खुल चुकी है, तो आप ये बुक परचेज कर लें और फिर आप जो है विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियो लेक्चर्स इसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई इश्यूज आता है तो आप मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, प्राइमरीली बॉन्ड और डिवेंचर और लोन का नेचर एक ही होता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोगों ने बॉन्ड पढ़ा था। बॉन्ड एक ज़्यादा ही मतलब फैमिलियर वर्ल्ड है इंटरनेशनल मार्केट में, और वहाँ पे ज़्यादातर बॉन्ड इशू किए जाते हैं। इंडिया में भी धीरे धीरे कल्चर बढ़ रहा है, तो इसलिए हम बॉन्ड की वैल्यूएशन करते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक और डिवेंचर के कैरेक्टरिस्टिक और लोन के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं फॉर देयर इंटरेस्ट एंड अदर थिंग्स आर सेम। तो हम लोग देखिए, ये कुछ थ्योरियाज हैं। हमारे लिए जो प्रैक्टिकल है वो है कि बॉन्ड से हम यील्ड कैलकुलेट करते हैं। इसको हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, और एक होता है यील्ड टू कॉल। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब होता है कि हमने कोई बॉन्ड परचेज किया और उसकी लाइफ 5 ईयर्स या 10 ईयर्स है, तो वी विल वेट up to 10 years or we'll wait up to 5 years, and we will go and encash the bond in the market, and it is called yield to maturity. As far as yield to call is concerned, अगर मान लीजिए हमने कॉल कर लिया, मतलब हमने 1 साल के अंदर ही उसको सेल करके पैसा रिकवर कर लिया, तो वैसे कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं yield to call। और फिर मैंने आपको बताया कि देखिए यहां पर क्या होता है, 2 चीज पढ़ना होता है। एक वैल्यूएशन प्रिंसिपल भी पढ़ना होता है, क्योंकि क्या होता है, आपको जो बॉन्ड के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है
और मार्केट में जो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है लोगों का, या जो इन्फ्लेशन रेट है, मान लीजिए आपने एक बॉन्ड खरीद लिया 10 ईयर्स का, उसके ऊपर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, और 2 साल में जो इकोनॉमिक सिचुएशन हुआ कोरोना की वजह से या किसी दूसरी चीज़ की वजह से, पता चला या कुछ ऐसे मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमीज के प्रॉब्लम की वजह से, ऐसे कंडीशंस में क्या हुआ कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़कर 15% हो गया। अब समझिए आप कमा रहे हैं 10% से और आपका मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया 15%, तो आपका जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो गिर गया ना। एक्चुअली आपने रियलाइज किया होगा कि आपके पास जब एक फिक्स इनकम आता है सैलरी के रूप में या किसी दूसरे इनकम के रूप में, और कोई भी आपके जो हाउस होल्ड का अगर प्राइसिंग बहुत बढ़ जाए, जैसे प्याज का रेट 20 रुपये से 150 रुपये हो गया, एक बार दाल का रेट 60-70 रुपये किलो से लेकर 200 रुपये किलो हो गया था, तो ये बहुत पैनिक क्रिएट कर देता है। पैनिक क्रिएट कर देता है मतलब कि जो आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको वो खाना शुरू कर देता है, और आपके पास सेविंग्स जो है वो बहुत कम बचती है, यानी आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है ना वो गिर जाता है। यानी कमा तो रहे आप 10,000, लेकिन इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से आप बचा कुछ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन कम है तो पता चला कि 10,000 कमा के आप 2-4 हज़ार बचा भी पा रहे हैं। तो वही चीज़ होता है कि जब हम सेल और परचेज करते हैं, और इंडस्ट्रीज में जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, मतलब बॉन्ड की सेलिंग करना ये मतलब रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करती है, और वो फिर क्या कर